नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, योगी लगातार दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री, 25 को लेंगे शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री सहित 40 से अधिक मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। लिखा, केशव को फिर मिल सकती है जगह, दिनेश की बदल सकती है भूमिका। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं कि किनको उप मुख्यमंत्री बनना है, किनको कैबिनेट मंत्री बनना है, किनको राज्य मंत्री बनना है। लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब कोई सीएम पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। 2 उप मुख्यमंत्री सहित 40 से अधिक मंत्री शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन रखा गया है। अमर उजाला की ये न्यूज है। लिखा हुआ है, यूपी टीईटी का रिजल्ट अब 25 तारीख के बाद आएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का परिणाम 25 मार्च के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। अच्छा, लगता नहीं है कभी कभी कि ये यूपी टीईटी के साथ में सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करती है। और भी बहुत सारी भर्तियों के तो परिणाम लगातार और नोटिस इत्यादि जारी हो जाती हैं। यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी के भी 2 परिणाम जारी हो चुके हैं चुनावों के बाद में। यूपी टीईटी का जब विज्ञापन निकालना था तब भी बहुत सारा विवाद रहा, सरकार ने अनुमति नहीं दी, अनुमोदन नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से तो इसका विज्ञापन निकला। उसके बाद में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और उसके बाद में फिर परीक्षाओं की जो तारीखें हैं उसका ऐलान किया गया, फिर पेपर लीक हो गया। उसके बाद में फिर से जल्दी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित नहीं की गई, उसमें भी काफ़ी देरी लग गई। उसके बाद में परिणाम इसके जारी नहीं किया जा रहा है। तो यूपी टीईटी के परिणाम में जबकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, यूपी टीईटी का परिणाम जारी किया जा सकता था आचार संहिता के दौरान भी। 25 तारीख को जारी होना था लेकिन जारी नहीं किया गया। अब भी कुछ दिन पहले भी चुनावों के बाद जब मतगणना हो चुकी थी उसके बाद में भी पीएनपी ने प्रस्ताव बना करके भेजा था, तो उस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। आखिरकार शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं उनके साथ में सरकार इस तरीके का भेदभाव, ये जो दोयम दर्जे के विद्यार्थी उनको मान रही है और इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका परिणाम लगातार लटकाया जा रहा है। खैर, लेकिन परिणाम जारी करने में देरी हो गई। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होगा। 25 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाए और यह प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। 10 तारीख को काउंटिंग हो चुकी है और आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी थी। सरकार अगर चाहती तो इसका जो परिणाम है, चाहे वो दरोगा भर्ती का हो, चाहे वो यूपी टीईटी का हो, सरकार जारी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जारी नहीं किया। इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियां महीनों से लटकी हुई हैं। यहाँ पर लिखा, शिक्षक व प्रधानाचार्य भर्ती महीनों से अटकी बात हो रही है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा, शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच में घन चक्कर बने हैं अभ्यर्थी। नई सरकार के गठन के बाद जूनियर हाई स्कूल भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं, प्रदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से अटकी पड़ी हुई है। पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से ही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों ने तय किया कि अगर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आगे नहीं बढ़ाई गई तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 1500 और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा कराई गई थी एडिट जूनियर की। 15 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था। सहायक अध्यापक परीक्षा में तकरीबन 45,000 और प्रधानाध्यापक के लिए 17,000 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया था, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। इससे परेशान अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी ने का कहना है कि जब शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया गया तो वहां बताया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से अभी
परिणाम ही नहीं भेजा गया है, जबकि परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय से अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई है कि परिणाम निदेशालय को भेज दिया गया। तो कंफ्यूज किया जा रहा है, किसी भी विद्यार्थी को सही जानकारी नहीं दी जा रही है और अब विद्यार्थी फिर से आंदोलन करने वाले हैं। वहीं नीचे लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का परिचय 2 दिन पहले 162 पदों पर परिणाम जारी किया गया है। उसी की भी यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं जिनका चयन इस भर्ती में हुआ है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं जो सब्जेक्ट हटाए गए थे उन सब्जेक्ट को जोड़ने की। लिखा हुआ पीसीएस मेंस में शामिल किए जाए रक्षा अध्ययन समाज कार्य। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से हटाए गए थे दोनों लोकप्रिय विषय। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा में रक्षा अध्ययन और समाज कार्य विषयों को पुनः शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि पीसीएस मेंस में इन दोनों लोकप्रिय विषयों को शामिल किया जाए। अरविंद कुमार यादव, अभिषेक सिंह, अनिल प्रजापति, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ने आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि दोनों ही विषय प्रासंगिक हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय विषय है रक्षा अध्ययन और समाज कार्य विषय। प्रदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ये पढ़ाए जाते हैं और इनको फिर से जोड़ने की यहाँ पर मांग की गई है। सीबीएसई 12वीं टर्म 1 का जो परिणाम हो जारी कर दिया गया। सत्र 1 का लिखा बोर्ड ने स्कूलों को भेजा, बच्चों का प्रदर्शन सिर्फ थ्योरी के अंक बताए गए हैं। एक सूचना उत्तर प्रदेश की तो नहीं है तो पंजाब की, लेकिन विद्यार्थियों से संबंधित है, इसलिए आप लोग देखिए कि दूसरे राज्यों की सरकारें और भी जो दूसरे राज्यों की सरकारें वो किस तरीके के फैसले ले रही हैं। शायद यहाँ की सरकार को कुछ शर्म आए, कुछ हया आए, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कुछ तो बोली नहीं थी चुनाव के दौरान और अभी भी ऑफिशियल तरीके से नहीं बोल रही है। उनके समाचार पत्र जरूर बोल रहे हैं, उनके टेलीविज़न चैनल बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसने अभी भी भर्तियों के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल बयान है सरकार का, अभी तक भर्तियों के बारे में कुछ नहीं आया है और मंशा आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार लगभग बन चुकी है और अभी भी बहुत सारे परिणाम भर्ती प्रक्रिया उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से पहले थी। यहाँ पर फिलहाल पंजाब सरकार के बारे में देखिए, लिखा हुआ है कि पंजाब में 25,000 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। पहले ही दिन 1 महीने में शुरू हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, अधिसूचना नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएंगे। मानने का बाकी चुनावी के वादे भी जल्दी पूरी करेंगे। लिखा हुआ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में 25,000 पदों पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नौकरियों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी और उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में बाकी चुनावी वादे भी पूरी करेगी। मान ने कहा 25,000, देखिए याद रखिएगा 25,000 जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ ही है, लगभग 3 करोड़ ही है। इसलिए एक छोटे राज्य की वजह से वहाँ पर 25,000 जो भर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जल्दी से कुछ और सूचना भी देख लेते हैं। जैसे डीजेएस परीक्षा के लिए उम्र सीमा बढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा डीजेएस और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले आवेदकों को अधिकतम उम्र में सीमा में छूट दे दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि और परीक्षा की तारीख में भी बदलाव कर दिया है। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल बस सेवा और जल्द खुलेंगे पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज। यूपी में 16 जिलों में जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन जिलों में ना तो कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है और ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्रदेश सरकार हर जिले में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। परीक्षाओं से भरा होगा मार्च महीने का आखिरी सप्ताह। परिषदीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक परीक्षाएं 22 मार्च से शुरू होंगी। यूपी बोर्ड की 24 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 29 मार्च से शुरू होंगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।